रागना क्रिम्सन एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रैगन होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उस ड्रैगन को छूकर पूरी तरीके से बर्फ में जमा देता है और फिर उसे मार देता है और बोलता है अभी नहीं, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। लेकिन तभी हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था और वो एक छोटे से ड्रैगन के साथ फाइट भी कर रहा था। लेकिन वो ड्रैगन उस लड़के के ऊपर भारी पड़ता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। ठीक तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अपने एक ही अटैक से उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से मार देती है और फाइट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रागना है और इस लड़की का नाम लियो है और रागना लियो को शुक्रिया बोलता है उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी लियो रागना के पास आती है और बोलती है क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे कैसे तारीफ करते हो। जो सुनने के बाद रागना लियो के सर को पेट करता है और बोलता है शुक्रिया लियो। वहीं पर लियो भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है हम दोनों दोस्त थे, मैं तो तुम्हारी जरूर मदद तो करूंगी। और ठीक यही पर इस दिन कट होता है और हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में एशियन टाइम से ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक इविल ब्लड लाइन है और इंसान हमेशा की तरह ड्रैगन से लड़ते आ रहे हैं और ड्रैगन्स को मारने का सिर्फ दो ही तरीका है। पहला तरीका ये है कि कोई भी सिल्वर वेपन से उनके खून को जमा दो और दूसरा तरीका ये है कि सूरज की किरणों से उनकी बॉडी जला दो। वहीं पर लियो उस ड्रैगन के हार्ट को अपने पास रखती है और बोलती है हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, अब चलो हम शहर की तरफ जाते हैं। अब अगले ही पल हम एक किंगडम को देख पाते हैं जिसका नाम है लेसे और इस किंगडम के अंदर से लियो और रागना गिल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर साइड से जितने भी लोग थे वो तो सिर्फ लियो के बारे में ही बात कर रहे थे कि लियो अकेले ही 50 ड्रैगन को मार सकती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटी है। देन हमें रागना बताता है कि जो लोग ड्रैगन को मार के पैसा कमाते हैं उन लोगों को ड्रैगन हंटर्स कहा जाता है और इस सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हंटर कोई और नहीं बल्कि लियो है। वो अभी सिर्फ 12 साल की है लेकिन अब मोस्ट इलीट ड्रैगन हंटर भी बन गई है और मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगी। देन अगले सीन में वो दोनों गिल्ड से पैसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगते हैं और लियो के खाना खाते हुए रागना उसकी एक फोटो खींच लेता है और बोलता है तुम अब बड़ी हो रही हो और तुम्हें बड़े होते हुए देखना मुझे पसंद है। ठीक तभी उनके साइड में एक लड़का बोलता है रागना खाना कैसा है, और ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और लियो बोलती है आखिरकार तुम कौन हो, जिसमें कि वो लड़का गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम मुझे नहीं पहचानती, मेरा नाम साइक्स है और ड्रैगन को हंट करने में मैं तुम्हारे बाद में मतलब कि दूसरे नंबर पर हूँ। लियो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे माफ कर देना। और ये सुनकर तो साइक्स एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके पास और कोई शब्द ही नहीं होता कुछ बोलने के लिए। फिर साइक्स थोड़ी देर शांत होकर रागना को बोलने लगता है तुम एक लो रैंक्ड हंटर हो, तुम कुछ नहीं हो बल्कि लियो के लिए एक बोझ हो, क्या तुम अभी भी नहीं समझे श्रापित लड़के। ठीक इसके अगले पल ही लियो साइक्स को तलवार की मदद से दूर फेंक देती है और काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलने लगती है आखिरकार तुम क्या चाहते हो, सोना, पैसा या और कुछ। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनाकर रहना चाहती हूँ। जब मुझे मेरे पहला सिल्वर शॉट मिला तब तो मुझे यही लगा था मैं सभी ड्रैगन्स को हंट करूंगी, यहाँ तक कि मैं ड्रैगन गॉड को भी हंट करूंगी जो कि मुझे भी पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पर है। मैं एक खिताब चाहती हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट का और यहाँ पर कोई और है जो कि मुझे फॉलो करना चाहता है। तुम जितना चाहो उतना मैं पैसा दूंगी, फेम दूंगी और लैंड भी दूंगी। कोई भी मेरे साथ एंडलेस ड्रैगन हंट्स पर जाना चाहता है। और ये सब सुनकर तो उस रेस्टोरेंट के सभी लोग एकदम साइलेंट होते हैं। लेकिन ठीक तभी रागना अपना हाथ ऊपर करके बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो लियो फिर से खुश हो जाती है और बोलती है इसलिए तो रागना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इसके बाद लियो को काफी ज्यादा नींद आने लगती है जिस वजह से रागना और लियो उस रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ साइक्स तो अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है और उसको तो पता ही नहीं है कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। और इसके अगले ही पल ही वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और लियो तो सीधा बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है और रागना लियो को सुलाकर बाहर ट्रेनिंग करने चला आता है और हमें बताने लगता है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है एक ड्रैगन हंटर होने का, यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग भी करूँ तो भी मैं एक पावरफुल ड्रैगन हंटर नहीं बन पाऊंगा और लियो के आसपास भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं उसके करीब भी चला गया तो शायद उससे पहले ड्रैगन मुझे खा लेंगे। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा।
लेकिन ठीक तभी उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसको कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और वो रागना को बोलने लगता है तुम जो कुछ सोच रहे हो वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम सब कुछ खो दोगे। और ठीक तभी रागना अपने आप को एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और तहस महस मची हुई है, और ठीक उसी की आंखों के सामने लियो को एक ड्रैगन ने मार दिया होता है। लेकिन रागना कुछ भी नहीं कर पाता और वो तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है। ठीक तभी उसको होश आता है और वो बोलता है ये बस एक सपना था। देन अगले सीन में रागना और लियो शॉपिंग करके घर जा रहे होते हैं। वहीं पर लियो बोलती है मैं तो मीट खाऊंगी, जो सुनकर रागना बोलता है तुम टेंशन मत करो, घर जाकर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जो सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों फिर घर की तरफ जाने लग जाते हैं। और इसके अगले पल ही उन दोनों का खाना वाना खत्म हो जाता है और लियो तो घोड़े बेचकर सो रही होती है। फिर हमें साल 498 23 फरवरी को दिखाया जाता है और लियो और रागना गिल्ड के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी क्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सभी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। जो देखकर तो साइक्स गुस्सा होने लगता है और बोलता है हमारे पास खाना खाने का पैसा खत्म हो गया है और पता नहीं ये क्या चल रहा है। वहीं पर ये देखकर रागना और लियो बाहर आकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं और बाहर रागना लियो को बोलता है तुम्हारे बाल लंबा हो गया है, तुम्हें उसको काट देना चाहिए। और इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि रागना लियो के बाल को काट दे रहा है। लेकिन तभी रागना को वही डरावने सपने के बारे में याद आ जाता है, जो याद करने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद रागना फिर से वही डरावना सपना देखने लगता है और जब वो उठता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो लियो के साइड में सो रहा होता है। फिर हमें फरवरी 26 का दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रागना काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है। देन अगले सीन में हम फिर से साइक्स और उसके टीम को देख पाते हैं, जो लोग की मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं पता नहीं आजकल के ड्रैगन को क्या हो गया है। और उसी वक्त वो लोग एक शहर का नाम लेते हैं जिसका नाम है दोनाप्यूरो, जिस शहर में 10 साल तक एक भी ड्रैगन ने आज तक अटैक नहीं किया है। और उनके साइड में लियो ये सब कुछ सुन लेती है और बोलती है रागना दोनाप्यूरो में एक बहुत ही फेमस केक शॉप है, अगर हम वहाँ पर कभी भी ड्रैगन हंट करने जाए तो हम उस केक शॉप में भी जाएंगे। लेकिन रागना तो अभी भी वही डरावना सपना के बारे में सोचने लगता है और वो उस बूढ़े आदमी को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या वो कोई भूत था या फिर स्पिरिट। ठीक तभी लियो रागना को उठाती है और बोलती है तुम आजकल दिन में कुछ ज्यादा ही सपने देखने लगे हो और तुम्हारे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल भी आ चुके हैं, क्या तुम्हें कुछ हुआ है या फिर तुम किसी चीज को लेकर टेंशन में हो, तुम मुझे बता सकते हो। फिर रागना बोलने लगता है मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है एक ड्रैगन हंटर होने का। लियो बोलती है हाँ सच में तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि एक दिन तुम सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हंटर बनोगे और पता नहीं उस दिन मैं कैसा फील करूंगी, लेकिन उस दिन के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मैं तुमको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। इसके बाद हमें रागना के स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि रागना जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स को ड्रैगन ने खा लिया था, जिसके बाद उसके रिलेटिव्स उसको पालने लगे, लेकिन उन्हें भी ड्रैगन ने खा लिया था। और इसके बाद एक नोबेल फैमिली ने उसको पाल लिया था, लेकिन ड्रैगन की वजह से उनका पूरा घर ही जल गया, जिसके वजह से साइक्स और साइक्स के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा करने लगे और सभी लोग रागना को श्रापित बोलने लगे, क्योंकि जितनी बार रागना के ऊपर ड्रैगन ने अटैक किया तो हर बार उसके आसपास के दोस्त या रिलेटिव्स ही मरे, लेकिन रागना हर एक सिचुएशन में किसी न किसी तरीके से बच जाता था। और बहुत मार खाने के बाद लियो रागना के पास आती है और उससे बोलती है ड्रैगन हंटर होने के नाते ड्रैगन के साथ कनेक्टेड होना ये कोई बुरी बात नहीं है और अब से तुम मेरे एक पार्टनर हो और हम दोनों एक ड्रैगन हंटर है। जो सुनने के बाद रागना लियो को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन तभी लियो बोलने लगती है वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, वो लोग मरे क्योंकि वो लोग वीक थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ इसलिए मैं नहीं मरूंगी और मैं तुमको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, तुम मेरे साथ सिर्फ चलो। जिसके अगले पल ही रागना और लियो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रैगन के साथ फाइट करने चले जाते हैं, जहाँ पर रागना की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है और वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उनके ऊपर अपना अटैक करने वाला ही होता है। ठीक तभी लियो बहुत ही तेज जाकर अपने स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से एक ही झटके में मार देती है और मारने के बाद बोलती है देखा मैं जिंदा हूँ। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद तो रागना का आँख खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे आगे ये मर गई है। फिर लियो रागना को बोलती है, रागना क्या तुम्हें अभी भी लगता है क्या तुम श्रापित हो? रागना बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे हमेशा साइड में रहना चाहता हूँ जब तक ना कोई ड्रैगन मुझे मार दे। जिसके बाद रागना फिर से वही डरावना सपने के अंदर चला जाता है और जब उसको होश आता है तो वो तो लियो के पास होता है और बोलता है ओ दिन करीब आता जा रहा है। फिर हमें 27 फरवरी को दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड हाउस में तो पूरा तरीके से हलचल मच जाता है क्योंकि वहाँ पर सभी ड्रैगन हंटर्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि दोनाप्योरोई एक ऐसा लौता शहर था जिसके ऊपर ड्रैगन ने कभी भी हमला नहीं किया था। लेकिन अचानक से सभी ड्रैगन मिलकर दोनाप्योरो को पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। फिर लियो इन सब चीजों के बारे में साइक्स से पूछती है जिसमें साइक्स बोलने लगता है कि मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन दोनाप्योरो में अब अर्जेंट एक ड्रैगन हंटर की जरूरत है और इस वजह से एक न्यू क्वेस्ट भी आ चुका है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रागना तो पूरी तरीके से होश खो बैठता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है लियो भागो। ठीक तभी उनके शहर में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है जो देखने के लिए रागना जब बाहर जाती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उनके शहर में भी ड्रैगन्स ने हमला कर दिया है और उनका शहर पूरी तरीके से जल रहा है। ये देखकर रागना तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो लियो को पकड़ लेता है और बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। लियो बोलती है कि लेकिन क्यों? रागना बोलता है क्योंकि तुम मर जाओगी। ये सुनकर लियो बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगी। फिर वो शहर की तरफ जाने लग जाती है जो देखकर लियो भी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ शहर के अंदर कुछ ड्रैगन हंटर्स और कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन आज इस शहर में इतना ज्यादा ड्रैगन होता है कि उन पुलिस वाले और वो ड्रैगन हंटर कुछ भी नहीं कर सकते। वो सभी के सभी उन सभी ड्रैगन द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा ड्रैगन्स होते हैं और वहाँ पर साइक्स भी होता है। और ये सब कुछ देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन ठीक तभी उन आग के बीच में से एक इंसान बाहर निकलता है जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है, जो देखकर कुछ ड्रैगन हंटर्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो इंसान अपने खून को एक बहुत ही खतरनाक हथियार में बदलकर उन ड्रैगन हंटर्स को आसानी से मार देता है और बोलता है इंसान तुम्हारा वक्त आ गया है मरने के लिए। दूसरी तरफ रागना भी दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाता है और वो एक जगह से छुपकर वही खतरनाक इंसान को देख लेता है और उसे देखने के बाद उसे अपने सपने के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि लियो की मौत आज ही होने वाला है। और ये याद करने के बाद वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपना तलवार लेकर उस ड्रैगोनिक ह्यूमन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन उस ड्रैगोनिक ह्यूमन को कुछ भी नहीं होता बल्कि उसका तलवार ही टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वो ड्रैगोनिक ह्यूमन अपना बहुत ही खतरनाक फ्लेम अटैक यूज करके रागना को जला देता है और उसको दूर पानी के अंदर फेंक देता है। तभी लियो एक ड्रैगन को मारते हुए साइक्स को बोलती है साइक्स तुम रागना को बचाओ, मैं यहाँ पर संभालती हूँ। फिर लियो उस ड्रैगोनिक ह्यूमन के सामने आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और फिर उसकी तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ रागना पानी के बहुत ही डीप जा रहा होता है, लेकिन ठीक तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से हमें पता चलता है कि रागना लियो को खोने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो रिवेंज लेने के लिए एक एक ड्रैगन को चुन चुन कर मारेगा और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगा, यहाँ तक कि वो एक टीम भी बना लेगा। लेकिन उसका टीम भी फाइट के दौरान मर जाएगा और वो उन्हें भी खो देगा। रागना बहुत ही ज्यादा थक जाएगा लेकिन वो अपने पावर को पाने के लिए अपने लिमिट को क्रॉस करेगा, जिसके बाद हम वही बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो बोल रहा होता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ लेकिन मैं हमेशा कोई ना कोई तरीके से सरवाइव कर जाता हूँ। वहीं पर रागना रो रहा होता है और वो उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं तुमसे मतलब कि अपने पास्ट से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और इस जगह हमें पता चलता है जो वो बूढ़ा आदमी है जिसको कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का रागना है। और फ्यूचर रागना छोटे रागना को बोलने लगता है तुमने एक छोटे लड़की को अपना दोस्त बनाया, फिर उसको हीरो भी बनाया, लेकिन तुम उसको बचा नहीं सके। तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा और उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, यहाँ तक कि अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ कि मैं ड्रैगन किंग को भी हरा सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है जिसको कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आखिरकार क्यों मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया? और ये सब कुछ बोलते हुए हमारा फ्यूचर रखना काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। ठीक तभी छोटा रागना उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़कर बोलता है तो फिर तुम्हारे पावर मुझे दे दो।
इस टाइम तुम्हारी पावर की मुझे सख्त जरूरत है। अभी मुझे पावर की जरूरत है ताकि मैं सबको बचा पाऊँ। जो सुनकर फ्यूचर रागना बोलता है ठीक है, और फिर वो अपना तलवार लेकर छोटे रागने के पूरे सीने के अंदर घुसा देता है और वो बोलने लगता है, तो तुम्हें अब पता चला कि मैं कितना ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि उस दिन मेरे पास पावर नहीं था। तभी प्रेजेंट में हम रागना को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और साइक्स ने उसको पानी से भी बाहर निकल दिया होता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। जो देखकर तो साइक्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। और हमें पता चलता है अभी के लिए पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और अभी से फ्यूचर रागना का जो भी पावर था, जो भी कुछ उसने अचीव किया था, वो सब कुछ छोटे रागना के अंदर समा गया है। फिर रागना के साथ बहुत ही ज्यादा अजीब कुछ होने लगता है और बोलता है, मैं फ्यूचर को क्रश कर दूंगा। दूसरी तरफ लियो तो काफी ज्यादा थक गई होती है उस ड्रैगन ह्यूमन से लड़ते हुए और लियो बोलती है, क्या तुम ड्रैगन गॉड हो। जो सुनने के बाद तो वो ड्रैगन ह्यूमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन गॉड के साथ मेरे जैसे एक लो लेवल का तुलना करने का। ड्रैगन गॉड की पावर मेरे से भी कई गुण ज्यादा है। और ये बोलने के बाद वो लियो की तरफ फिर से फ्लेम अटैक कर देता है, लेकिन लियो उसे डॉज कर देता है। फिर वो ड्रैगन ह्यूमन बोलने लगता है, मेरा नाम ग्रीमवेल्ट है और मेरा रैंक सबसे ज्यादा लो है सुपीरियर ड्रैगन्स के अंदर। और बेवकूफ बच्ची, मैं तुम्हें और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्या तुम्हें पता है ये पूरा शहर क्यों तबाह हो रहा है? क्योंकि हमारे जो ड्रैगन गॉड है उसको इंसानों की बनाया गया मिठाई काफी ज्यादा पसंद है। और दोनाप्योरो में एक बहुत ही ज्यादा फेमस केक शॉप है जिसके अंदर हमारे ड्रैगन गॉड एक दिन केक खा रहे थे, लेकिन कुछ रॉबर्स की वजह से हमारे ड्रैगन गॉड के हाथ से वो केक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उन्होंने हम सबको ऑर्डर दे दिया कि हम इस पूरे शहर को जला दे। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगी? मैं सिर्फ सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा, जिस वजह से तुम इतनी देर मेरे सामने टिकी हुई हो। ड्रैगन हंटर्स हमारे सामने चींटी के अलावा और कुछ नहीं है। और ये बोलने के बाद ही वो लियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है और वो अटैक लियो को नहीं बल्कि ग्रीम रैट के पीछे आ जाता है। और ये होने के बाद तो ग्रीमवेल्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है, क्या एक हेल्यूसिनेशन था? और ग्रीमवेल्ट काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, कुछ तो यहाँ पर आ रहा है। दूसरी तरफ इस शहर में जितने भी छोटे छोटे ड्रैगन्स थे वो सभी पहले से ही कोई तरीके से बर्फ में जम गए होते हैं। और तभी हम छोटे रागना को देख पाते हैं जो कि ग्रीमवेल्ट के पास आ रहा होता है और उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे और भी ड्रैगन्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन छोटा रागना बस उसको छूते ही वो सभी ड्रैगन्स वहाँ पर चूर चूर हो जाते हैं। और छोटा रागना के अंदर बड़ा रागना बोल रहा होता है, मैं बहुत बार लगभग मर ही गया था, लेकिन मैं हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता था। मैं बहुत सारे ड्रैगन से लड़ा और बहुत सारे फाइट हारने के बाद मैं धीरे धीरे फाइट जीतने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि मैं कोई भी फाइट नहीं हारता था। और बड़ा रागना हमें ये भी बताता है कि सालों तक फाइट करने की वजह से जो सिल्वर शॉट था वो तो मेरी बॉडी का एक हिस्सा ही बन गया। मेरा हाथ और मेरा तलवार धीरे धीरे फ्यूज्ड होने लगा था, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मैं ड्रैगन से फाइट करता गया। और 5 साल बाद सिल्वर शॉट मेरे शरीर के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया और मेरी बॉडी खुद से ही सिल्वर लाइन पैदा कर पाती है। और इसके 3 साल बाद मुझे सिल्वर लाइन कैसे बढ़ाया जाता है ये भी मुझे पता चल गया। और इसके 4 साल बाद मैं अपने बॉडी के अंदर ही सिल्वर लाइन को बढ़ाता गया और उसको कंट्रोल करना भी सीखता गया। और इसके 10 साल बाद मैं तो पूरी तरीके से अल्टीमेट बैटल आर्ट ही जान गया। और इसके अगले सीन में हम प्रेजेंट में उस छोटे रागने को देख पाते हैं जो कि अचानक से ग्रीमवेल्ट के सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद ही ग्रीमवेल्ट धीरे धीरे बर्फ में जमना शुरू कर देता है और अपने मन ही मन बोलने लगता है, मैं ये फीलिंग जानता हूँ, ये ब्लड लाइन तो एक लीडर का ब्लड लाइन है और ये फीलिंग तो सिर्फ मैं गॉड के अंदर ही महसूस कर पाता था, लेकिन क्या ये बच्चा उससे भी ज्यादा पावरफुल है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद वो अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन रागना को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस उस ड्रैगन को छूकर ही उसको पूरी तरीके से बर्फ में जमा देता है और अपने एक ही उंगली से उस पूरे ड्रैगन को टुकड़े टुकड़ा कर देता है और उस ड्रैगन का खात्मा कर देता है। और फिर फाइट खत्म होने के बाद रागना सीधा लियो के पास दौड़ लगाता है और उसको गले से पकड़कर रोने लग जाता है। और रागना के अंदर ही बड़ा रागना बोलने लगता है, मैं हमेशा से एक और बार लियो से मिलना चाहता था। और रागना को रोते हुए देखकर लियो बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरी रागना। और यही पड़ी ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक बहुत ही अजीब सा जगह को देख पाते हैं जहाँ पर हमारा बड़ा रागना होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि हमारे बड़े रागने से बोलती है,
आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? मैंने तुमको पहले ही इसका कॉम्पेंसेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन आज तुम इतना ज्यादा शांत क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे साथ बहुत समय से हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं तुम्हारा ऐसा फेस देख रही हूँ। ये सब कुछ छोड़ो, मैं अपने पूरे होप को, अपने पास्ट को देती हूँ कि एक ऐसा दुनिया हो जहाँ पर सारे ड्रैगन्स मर गए हैं। अब अगले सीन में हम ग्रीमवर्ल्ड के जैसे ही और भी बहुत सारे ड्रैगोनिक ह्यूमन को देख पाते हैं, जो कि अलग अलग शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। और उन लोगों ने 7 सिटीज में से 6 सिटी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन एक सिटी में ड्रैगन का रीपर भी जन्म ले लिया है। अब अगले दिन सुबह फाइट पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आधे से भी ज्यादा सिटी तबाह हो चुका होता है। दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर रागना लियो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसको पकड़कर फिर से रोने लग जाता है। ठीक तभी वहाँ पर साइक्स आ जाता है और वो बोलता है, रागना तुम रो क्यों रहे हो? लियो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो साइक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मैं तो यहीं पर ही हूँगा ना, ये तो मेरा ही घर है और तुम लोगों ने तो यहाँ पर सोने के लिए मुझसे पूछा था, तुम लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर साइक्स शांत हो जाता है और वो बोलता है, रागना अब तुम क्या करोगे? जो सुनकर रागना बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, मैं इस कंट्री को छोड़कर कोई और जगह चला जाऊंगा, क्योंकि वो ड्रैगन यहाँ पर फिर से आ सकते हैं। और रागना को देखकर तो साइक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम रागना नहीं हो। जिस रागना को मैं जानता हूँ उसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई स्किल। प्लीज मुझे जवाब दो, आखिरकार तुम कौन हो? लेकिन रागना तभी वहाँ पर सो जाता है, जो देखकर तो साइक्स काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, ये भी कोई टाइम है सोने का? और सोते हुए भी रागना लियो का नाम ही ले जा रहा होता है, जो देखकर लियो बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही में हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हलचल मच जाता है, जो देखने के लिए वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो जंगल होता है वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, जिस वजह से शहर में एक फिर से हलचल मच जाता है और लियो तो उस जंगल की तरफ ही जाने लगती है। दूसरी तरफ रागना तो अभी भी सोया हुआ होता है और हम फिर से वही लड़की को देख पाते हैं, जो बोलती है, रागना अब तुम मुझसे मिलो, क्योंकि यही से तो अब असली शुरुआत होगी। और ठीक इसी के साथ ही हमारा रागना क्रिम्सन का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि ये एपिसोड 45 मिनट से भी ज्यादा लंबा था और मैंने ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग रात में ही किया है। इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखकर बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।